आज का हम लोग का टॉपिक है फाइनेंशियल अकाउंटिंग में इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के बारे में जानना और ये हायर परचेज सिस्टम से कैसे डिफर करता है, कैसे अलग है, क्या इन दोनों में डिफरेंसेस हैं, उसके बारे में जानेंगे। तो देखो, हर एक प्रोड्यूसर, हर एक सेलर ये चाहता है कि उसको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट हो। तो जितने से ज्यादा उसके गुड्स सेल होंगे, सामान बेचे जाएंगे, उसको उतना ही अधिक प्रॉफिट होगा। तो ऐसी कंट्री जैसे हमारी इंडिया जो है, वह परचेजिंग पावर यहाँ के लोगों की कम है। इनकम रेगुलर लोग करते हैं, लेकिन उनकी इनकम बहुत ज्यादा नहीं है बहुत सारे लोगों की। लेकिन प्रोड्यूसर, सेलर ये चाहता है कि महंगे से महंगे सामान, सस्ते से सस्ते सामान हमारे कस्टमर के पास, सबके पास पहुंचे। तो सस्ते सामानों को लोग इजीली परचेज कर लेते हैं, लेकिन जो महंगे सामान हैं उनको अगर एक बार में पेमेंट करके खरीदना हो तो बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो कंपनियों ने, प्रोड्यूसर्स ने, जो प्रोडक्शन करने वाले लोगों ने ये कहा कि हमारे सामानों को आप खरीदो और उसका पेमेंट धीरे धीरे करके इंस्टॉलमेंट में करो। मंथली दो, क्वार्टरली दो, हाफ ईयरली दो, ईयरली दो। इसके लिए दो तरह के मेथड्स अप्लाई हुए। एक हायर परचेज सिस्टम आया और एक इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम आया। तो हायर परचेज सिस्टम से रिलेटेड वीडियो अपलोड है, उसको आप लोग अच्छी तरह से रघुवंशी इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स के जो हमारा चैनल है उस पर जाकर उसको अच्छे से देख लेंगे। आज हम लोग इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के बारे में जानेंगे और साथ ही ये भी जानेंगे कि कैसे ये हायर परचेज से अलग हो जाता है। तो हायर परचेज सिस्टम के बारे में, आप उधार सामान खरीदोगे, पेमेंट इंस्टॉलमेंट में दोगे, वहां भी इंस्टॉलमेंट मंथली होगी, ईयरली होगी, क्वार्टरली होगी, हाफ ईयरली होगी, इसमें भी होगी। लेकिन इसका जो मेन जो डिफरेंस आएगा, पहले हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाने कि इंस्टॉलमेंट पेमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। इसमें सबसे पहला एक एग्रीमेंट होगा और ये एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ क्रेडिट सेल्स का होगा कि हमने आपको उधार सामान बेचा है। दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी कि पेमेंट इंस्टॉलमेंट में किया जाएगा। आपको पेमेंट एक बार में नहीं मिलेगा। अगर आप सेलर हो तो धीरे धीरे करके मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, यानी जो आप में और परचेजर में जो एग्रीमेंट हुआ होगा उसी एग्रीमेंट के हिसाब से इंस्टॉलमेंट फिक्स की जाएगी। ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप। अब देखो, हायर परचेज सिस्टम और इंस्टॉलमेंट में एक डिफरेंस ये आएगा कि जब आप इंस्टॉलमेंट पेमेंट से सिस्टम खरीद रहे होगे तो आपको तुरंत उसका पोजेशन भी मिल जाएगा और साथ ही साथ डिलीवरी भी मिल जाएगी। आप सामानों का उसी दिन से यूज करना शुरू करोगे जिस दिन उसको आपने परचेज कर लिया, और आपको ओनरशिप भी मिल जाएगी जिस दिन से आपने उसको परचेज किया है। ओनरशिप और पोजेशन दोनों एक ही दिन मिलते हैं, जिस दिन हम गुड्स को परचेज करते हैं इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम के थ्रू। यदि हम इंस्टॉलमेंट को पेड नहीं कर पाते हैं, इंस्टॉलमेंट को बीच में नहीं दे पाते हैं, तो सेलर को यह राइट नहीं कि हमारी असेट्स को उठा ले जाए, हमारे इंस्टॉलमेंट को फॉरफिट कर ले। वो हमारे ऊपर सूट कर सकता है कोर्ट के थ्रू जाकर कि हमारी बाकी अमाउंट को पेड कर दिया जाए। ये हमारे इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। अब हम लोग जाने कि हायर परचेज सिस्टम से इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम कैसे अलग होता है। पहला देखो, नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जब आप हायर परचेज सिस्टम में एक सेलर और एक परचेजर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा तो शुरुआत में वो एक टेनेंट का कॉन्ट्रैक्ट होगा। हायर परचेज सिस्टम में वो एक असेट्स का किराएदार बनाया जा रहा है, लेकिन जहां वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड करेगा उसमें तुरंत कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल्स एक्ट अप्लाई होगा, वो विक्रय के सेल्स में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन इंस्टॉलमेंट सिस्टम में स्टार्टिंग से ही सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट अप्लाई होता है और सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के रूल को ही हम लोग फॉलो करते हैं। स्टेटस ऑफ बायर। हायर परचेज सिस्टम में जो बायर का स्टेटस होता है, स्टार्टिंग में वो टेनेंट का होता है। शुरुआत में वो टेनेंट होगा, लेकिन जैसे ही लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट किया जाएगा वो उसका ओनर बन जाएगा। और इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में ओनर और
पोजीशन दोनों एक ही दिन मिलती है जिस दिन हम आप उस एसेट्स को परचेज करते हैं। रिस्क देखो, हायर परचेज सिस्टम में जो छोटे छोटे रिस्क होते हैं, रिपेयरिंग के छोटी छोटी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, उसका रिस्क का बियर हायर सेलर करता है। जो सामानों को उधार बेचा होगा उसी के जिम्मे होगा। लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में रिस्क बियर परचेजर करेगा और उसी को उसमें लेने का अधिकार होगा। फिर राइट टू रीपर्चेज ऑफ द गुड्स, अगर हायर परचेज सिस्टम से कोई भी एसेट्स परचेज की गई है और बायर बीच में कोई इंस्टॉलमेंट पेड नहीं कर पाया, तो सेलर को यह राइट है कि उस एसेट्स को रीपर्चेज कर ले, वापस ले ले, और साथ ही साथ जो उसने अब तक इंस्टॉलमेंट दी है उस इंस्टॉलमेंट को भी ले ले एज ए रेंट मानकर। जैसे मान लो 5 इंस्टॉलमेंट देनी थी, 3 इंस्टॉलमेंट दिया, 2 नहीं दे पाया, तो हायर सेलर को यह राइट है कि एसेट्स भी वापस ले लेगा और साथ ही साथ जो उसने 2 इंस्टॉलमेंट 3 इंस्टॉलमेंट दिए उस इंस्टॉलमेंट को भी फॉरफिट कर लेगा। लेकिन इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में ऐसा नहीं है। इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में हायर सेलर को ये जो उधार बेचा होगा वो अपने बकाए पैसे को पाने के लिए कोर्ट के थ्रू जा सकता है कि हमारा बकाया पैसा दिया जाए। वह असेट्स को वापस नहीं ले सकता और जो असेट्स का जो इंस्टॉलमेंट पेड की गई है उस पेमेंट की गई इंस्टॉलमेंट का भी पैसा वो फॉरफिट नहीं कर सकता है। अब देखो, उसको असेट्स को मॉर्गेज करना है, तो हायर परचेज सिस्टम में अगर हम तब तक फाइनल इंस्टॉलमेंट पेड नहीं करते नहीं है, तब तक हमें ओनरशिप नहीं मिलती, तो हम उस एसेट्स को कहीं मॉर्गेज नहीं कर सकते। यानी हायर परचेज सिस्टम पर अगर हमने कोई एसेट्स परचेज की है, भले हमें इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करना है, इंस्टॉलमेंट पेमेंट में भी हम पेड कर रहे हैं, हमें पेमेंट इंस्टॉलमेंट पेमेंट में करना है, लेकिन हायर परचेज सिस्टम में हम एसेट्स को मॉर्गेज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि उसे हमें जब तक ओनरशिप नहीं मिलेगी, जब तक लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड नहीं कर सकते। तो लास्ट इंस्टॉलमेंट से पहले अगर हम एसेट्स को मॉर्गेज करना चाहें तो हायर परचेज सिस्टम में नहीं कर पाएंगे, जबकि इंस्टॉलमेंट पेमेंट सिस्टम में हम लोग एसेट्स को मॉर्गेज कर सकते हैं। तो ये जो हमारा जो ये आज का टॉपिक है, इसको आप अच्छे से बार बार देखेंगे, आपको पूरा हायर परचेज सिस्टम, इंस्टॉलमेंट सिस्टम और दोनों के डिफरेंस अच्छे से आपको पता चल जाएंगे। तो वीडियो को सब्सक्राइब कराइए और अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपको आने वाले समय में मिलेंगे।